हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए, जिनका मून सिंह राशि में है, उनके लिए सैटर्न का जो ट्रांजिट पाइसेस साइन में कैसा रिजल्ट्स देगा करके। तो देखिए, आपके लिए पाइसेस साइन 8th हाउस में रहेगा और आपका अष्टम शनि शुरू हो जाएगा फ्रॉम मून। अगर अष्टम शनि शुरू हो रहा है तो देखिए, बेसिकली देखो इसमें ये एक टफ ट्रांजिट है, क्योंकि देखिए 7.5 ही हम वो एक तरीके से ग्लैमर के हिसाब से उसे कहा जाता है कि सफ टाइम होता है। बट अगर आप किसी से प्रैक्टिकली पूछो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर से जो काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होके उन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने 40-50 साल लगा दिए, उनको पूछो कि सबसे दो ट्रांजिट टफ ट्रांजिट कौन से हैं शनि महाराज के, वो चौथा बोलेंगे और आपको 8वां बोलेंगे। ढैया और अष्टम शनि ये सबसे भारी ट्रांजिट होते हैं। तो जब भी 8th हाउस में आपका सैटर्न चला जाए, यहाँ पे जैसे पाइसेस साइन में जा रहा है, लियो साइन वालों के लिए इट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनारियो, मतलब कि आपकी लाइफ चेंज होगी। अब यहाँ पे पाइसेस साइन में है तो लाइफ आपका चेंज होगा ही। जो एक पैटर्न से आप चले आ रहे थे लाइफ में, लंबा जो चले आ रहे थे, उसमें चेंज आएगा ही। अब चेंज कैसे आएगा? बहुत लोग के लिए, जो स्टूडेंट है, चेंज ऑफ प्लेस होगा ही। हो सकता है आप पढ़ने के लिए दूर चले जाओ, आपका ऐसा है कि फैमिली से बहुत लगाव था, प्यार था, तो वहाँ से आपको अब अकेले एक ज़िंदगी जीना पड़ेगा। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके का दुखद आप फील करोगे कि अब मैं अपने फैमिली से दूर जा रहा हूँ, ये हो रहा है एक आइसोलेटेड जगह पे। और जहाँ जा रहे हो सकता है वहाँ पे काफ़ी लोग आपके लिए ज़्यादा अच्छे ना हो, मतलब कि आपके जो रूममेट्स होंगे, अगर आप हॉस्टल में जा रहे हो तो हॉस्टल के जो मेट्स होंगे, हो सकता है कि शायद उतने अच्छे आपको ना मिले, क्योंकि आपके जो काफ़ी ज़्यादा पहले के जो 1 साल रहेंगे ना, वो इसी सब में चले जाएंगे कि स्ट्रेस टेंशन इसमें चला जाएगा और आपको एक तरीके से अच्छा भी फील नहीं होगा। अष्टम शनि जब भी आता है लाइफ में, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेके आती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेके आती है। मतलब कि इसमें तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हेल्थ का इशू, आपको खुद को हेल्थ का इश्यूज हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में एकदम से हो रही है। इसमें मैं यूजुअली मानता हूँ कि अष्टम शनि उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो एक कंफर्ट जोन में रह रहे थे ना, उससे दूर चले गए और कहीं काम कर रहे हैं। जैसे कि आप इंडिया में हो, आपको फ़ॉरेन में काम मिल गया, आप एक बहुत अच्छे भरे पूरे परिवार में रहते थे, आप फ़ॉरेन में चले गए, वहाँ जाके काम कर रहे हो, तो अष्टम शनि उसी तरीके से एक्टिव हो गया जहाँ पे आप अपने अपने लोगों से दूर चले गए। तो वो एक बहुत बड़ा एक्ट हो गया कि अपनों से दूर चले गए और आप बाहर जाके फिर अपना काम कर रहे हो। अब वही है कि अपना खाना बनाना पड़ेगा, अपना सारा कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऑन टेबल आपको हमेशा अवेलेबल था, बट वहाँ जाके आपको सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अष्टम शनि ऐसा कुछ हो जाए। अदरवाइज़ ये जो है, ये आपको देखो बहुत सारी दिक्कतें देगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस से, इन टर्म्स ऑफ वर्क से। काम शायद आपका सही से होगा नहीं, काम हमेशा चैलेंजिंग होगा, काम कम हो जाएगा मिलने का। जैसे कि आप ऐसे फील्ड में हो, क्योंकि ऑब्वियसली लियो मून है, तो काफ़ी टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपके लिए वर्क से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि आप ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आप प्रोजेक्ट वाइज हो, क्योंकि लियो साइन को यूजुअली आप देखोगे क्रिएटिव फील्ड में आप अपने आप को देख लोगे, या बैंकिंग फील्ड में देख लोगे एक तरीके से। काफ़ी टाइम पे ऐसे फील्ड में जहाँ पे आप हमेशा एक सेंटर स्टेज हो काफ़ी टाइम पे, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि थोड़ा काम मिलने में दिक्कत होगा। अब काम उन लोगों के लिए कंटिन्यूएशन में रहेगा जिनका राहु महादशा चल रहा हो, जिनका वीनस महादशा चल रहा हो, तो वो इसको सर्वाइव कर लेंगे एक तरीके से, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा कंटिन्यूएशन में। अगर राहु एक वेल प्लेस्ड है कुंडली में, तो आप अगर ऐसे फील्ड में हो तो आपको कुछ ना कुछ करके काम मिलता ही रहेगा, कंटिन्यूएशन में आपका चला जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगेन फाइनेंशियल सेक्टर, ये सेक्टर में हो तो आपका चलता रहेगा। जैसे कोई देखो बैंकिंग फील्ड में जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, या तो कोई फंड मैनेजर हो, या हेज फंड के पर्सन हो, उसके लिए तो काम रहेगा। बट दूसरे लोग जो रैंडम एक सर्विस कर रहे हैं ना, उनके लिए ये इशू हो जाएगा कि अगर आपका काम हम छूट गया ना, तो आपको जल्दी काम मिलेगा नहीं, आप फंसे फंसे से फील करोगे इस टाइम पीरियड में क्या। और फिर अचानक आप देखोगे कि यार घर में भी कुछ इशूज़ हो रहे, घर में भी कुछ इशू रहे, क्योंकि 8th हाउस से सैटर्न जो कि फिर आपके सेकंड हाउस में भी देखेगा, आप देखो कि घर में सडनली प्रॉब्लम अराइजेज हो गए, घर में कुछ चीज़ें होने लगी जो नहीं होना चाहिए था। अगर आप देखोगे कि आपके फादर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, या तो फिर आपके वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा रिफ्ट था उसमें, और
आप देखोगे कि वाइफ के साथ रिफ्ट और बढ़ता हुआ दिखेगा। फादर की हेल्थ ख़राब थी तो और ज़्यादा वो ख़राब होने लगेगी। ये सारी चीज़ें आप इस टाइम पीरियड में नोट करोगे। मतलब कि बेसिकली घर में किसी फादर का किसी का भी हेल्थ अगर इशू था तो आप देखोगे कि वो जो चीज़ें हैं ना वो एक्सपांशन में चली जाएगी। और दूसरी चीज़ बेसिकली ये है कि अगर जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैरिज में अगर रिफ्ट चल रहा था, क्योंकि देखो सैटर्न आपके अभी 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, तो ऑब्वियसली ये 2.5 ईयर्स में देखो आपके ऊपर लॉयल्टी का भी क्वेश्चन मार्क आया होगा। ओवरऑल मैरिज या मैरिज पार्टनरशिप में आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए होंगे सडनली। इवन आपका एक अच्छा मैरिड लाइफ चलते आ रहा था तो मैरिज में हमेशा एक क्वेश्चनिंग रहा होगा इस टाइम पीरियड में। तो वो आप देखोगे कि वो और शायद एक्सपांशन पे जा रहा है और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन लॉज भी अंदर घुस रहे हैं, जिस वजह से चीज़ें और ख़राब हो सकती है। तो इन लॉज का अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लगेगा तो आपके लिए फिर और इश्यूज यहाँ पे पैदा होने लगेंगे। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखो कि ये जो ट्रांजिट है आपको बच्चे से भी इश्यूज देता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बच्चा हो सकता है कि अब छोटा बच्चा हो तो उसको हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज हो जाए। अगर वो स्कूल जाता है तो हो सकता है कि आप सडनली देखोगे कि उससे बहुत ज़्यादा आपको हम कह सकते हैं एक तरीके से उसकी कंप्लेंट्स आने लगे। तो ये एक पीरियड जो है ना, ये एक पीरियड जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एक तरीके से पुशी पीरियड है बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप कह सकते हो एक तरीके से जहाँ पे आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। बहुत आपको पुश करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को, क्योंकि बहुत चीज़ें आपके अगेंस्ट होने लगेगी। और स्टार्ट ऑफ द महादशा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं कहूँगा टफ़ ही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब देखो ये सबके लिए डिफ़र करेगा, किसी के लिए कम टफ होगा, किसी के लिए 10% ही टफ होगा। क्योंकि मेन जब आपका महादशा देखना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए ही देखिए कभी भी जनरलाइज करके कुंडली को जो ट्रांजिट्स होते हैं ना उसको बोलना सही नहीं होता है। क्योंकि एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फील करेगा, एक बहुत कम लो लेवल पे फील करेगा। क्यों? क्योंकि उसके महादशा का भी इंपॉर्टेंस है। आप क्या प्रोफेशन में हो, आप कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा ये जो ट्रांजिट लियो मून वाले के कोई अर्ली 20s वाला है ना, उसके लिए सही है। जो सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब रख रहा हो, जो अपने सिर्फ काम से मतलब रख रहा हो, जो सिंगल है खास करके, उनके लिए ये ट्रांजिट सही है। वो निकल जाएंगे इस ट्रांजिट से, क्योंकि कहीं मन लगा नहीं है, जहाँ से टूटने का डर है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाना है, सिर्फ काम पे ध्यान लगाना है, तब तो बहुत अच्छा है। और काम भी ऐसा जो 8वें घर से रिलेटेड हो, तब तो वो इंसान और अच्छा करेगा। कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर वो लेट 40s में है या मिड 40s में है, उनके लिए ये ट्रांजिट उल्टा अच्छा है। द रीज़न इज़ दैट अगर वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर रहे बहुत टाइम से सही से काम नहीं है, बहुत टाइम से कुछ चीज़ें उनके सही फेवर में नहीं चल रही है, हर तरीके का डिसअपॉइंटमेंट है ज़िंदगी में, ये उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। क्योंकि 8th हाउस एंड ऑफ द डे तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। सडनली काम मिलने लग जाएगा, सडनली राइज होने लग जाएगा चीज़ें। बट जो रिफ्ट वाली चीज़ है, जो चीज़ें बैठ नहीं रही थी, वो तो कॉम्प्लेक्स देगी ही। बट सैटर्न लेट लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देता है और 8th हाउस में ट्रांसफॉर्म करेगा तो चीज़ें बहुत सही होगी। अब एक सीरियस बात बोलूँगा मैं, जिसके भी 8th हाउस में इश्यूज हैं, D1 में तामसिक प्लैनेट्स हैं, उनको ये ट्रांजिट में ध्यान रखना पड़ेगा। वो ट्रांजिट आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ। तो ये था लियो मून वालों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट जो पाइसेस में होने वाला है, आप लोग के लिए 8th हाउस में होगा, तो वो कैसा रिजल्ट दे रहा है करके। तो अगली बार आऊँगा तो कोई और ज़ोडिएक साइन के बारे में हम बात करेंगे और कोई टॉपिक पे बात करेंगे। और कंसल्ट करना है तो देखो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप वहाँ जाके मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, और मैं आपको आगे की प्रोसीजर बताऊँगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।